मस्तिष्क रेखा संबंधित रोग। दर्शकों मित्रों, ध्यान देंगे कि किसी भी जातक के हाथों में जीवन रेखा श्रृंखलाकार हो और भिन्न हो, यानी कि जीवन रेखा जो अपने मूलभूत स्थान से निकलकर जो स्थान में जाते हैं वो अप एंड डाउन की स्थिति में हो, छिन्न भिन्न अवस्था में हो, कटा छटा हो। ध्यान देंगे, उन्हें मैं दोहरा रहा हूं कि किसी भी जातक के हाथ में जीवन रेखा श्रृंखलाकार तथा छिन्न भिन्न हो और हृदय रेखा, हृदय चूंकि मन का कारक है, और स्वास्थ्य रेखा उस जातक के आयु का कारक है, स्वास्थ्य का कारक है। चलिए, तो हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा से जा मिले। अब वो हृदय रेखा जो हृदय का कारक है वो जाके मस्तिष्क रेखा से जा मिले, वो जाके मिल गई हो एवं मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा को काटते हुए, अब मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा को काटते हुए द्वितीय मंगल क्षेत्र पर गई हो तो जातक जीवन भर असंख्य चिंताओं तथा कष्टों से घिरा रहता है। क्यों? इसलिए कि मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा को काटती हुई द्वितीय मंगल क्षेत्र पर गई हो तो ऐसा जातक जीवन भर ऑल लाइफ असंख्य चिंताओं, उसके जीवन में कोई न कोई चिंता से जब तक घिरा रहता है, एक चिंता समाप्त नहीं होता कि दूसरी चिंता उसके जीवन पर, उसके दिमाग पर हावी रहता है। ऐसा ज्ञात पड़ता है कि उसकी जिंदगी चिंताओं के घेरे में संपूर्ण रूप से घिरी है। वो जब तक जीता तो है पर अंतःमन अंतःद्वंद स्थिति उसके जीवन के खुशियों को ही समाप्त कर देता है, नीरस जिंदगी होता है। ऐसा जातक स्वयं को अंधकार भरा जीवन में अपने को महसूस करता है। तो असंख्य चिंताओं तथा कष्टों से घिरा रहता है, और सिर्फ चिंता ही नहीं होता है बल्कि उस चिंताओं के अनुरूप कुछ न कुछ उस जातक के जीवन में हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है। मित्रों, एक बात हमेशा ध्यान देंगे, जीवन में चाहे कैसी भी समस्या क्यों न हो, धैर्य बनाए रखना चाहिए और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिंदगी में समस्या है तो समाधान है, और हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आपको उस समस्या का सामना करना चाहिए। बड़ा भाग्य से मनुष्य जीवन मिला है। चलिए आगे बात करते हैं कि असंख्य चिंताओं तथा कष्टों से घिरा रहता है और उसकी मृत्यु भी आकस्मिक रूप से होने की संभावनाएं रहती है। तो चूंकि लाभ हानि जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ, इसलिए कि मृत्यु को संभवतः मैं तो नहीं कहूंगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मृत्यु की संभावनाएं वो भी ऐसे जातक की अचानक मृत्यु की संभावनाएं होती है। आप समझ लें।
मित्रों, मैं इसे यहीं विराम देता हूँ और पुनः नए विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। और कर्म प्रधान जीवन में जाने भाग्य की भूमिका। भाग्य के बिना कर्म भी श्रीहीन हो जाते हैं। इच्छुक व्यक्ति, जो व्यक्ति अपने हाथ का एनालिसिस कराना चाहते हैं, अपने हाथ के द्वारा अपने जीवन के विषय में जानना चाहते हैं, अथवा कुंडली की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है। और मित्रों, ये हमारा एपिसोड आपको पसंद आ रहा हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।